क्लास 10 की गणित का 15.1 का क्वेश्चन नंबर 23 है। एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल हार जाने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। हम देख रहे हैं क्या है, 2 सिक्का है, उसको एक साथ उछाला जाता है। कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं? 8। अब ये कुल संभव परिणाम 8 कैसे हो सकते हैं? अगर हमारे पास 2 सिक्के हैं तो उसमें 2 चीज़ होगा। पहले सिक्के में हेड और टेल, दूसरे सिक्के में टेल, हेड और टेल वही सेम। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पूरा परिणाम इस तरह से लिखते हैं। देखते हैं कि अगर हमारे पास टोटल परिणाम मतलब अगर देखें कि सिक्के को कितनी बार उछाला गया है, खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला गया है। तो 1 रुपये का सिक्का है, उसमें परिणाम कितने हो सकते हैं? 2 परिणाम हो सकते हैं, हेड या टेल, यानी सिर्फ 2 ही परिणाम हो सकते हैं। अब जितनी बार उस सिक्के को उछाला गया है उसको उतनी बार पावर से गुना करेंगे। मतलब अगर 2 बार उछाला गया तो पावर 2, 3 बार उछाला गया पावर 3, 4 बार उछाला गया पावर 4। अब 2 परिणाम है इसमें, हेड और टेल 2 परिणाम है, इसलिए 2 को अब कितनी बार उछाला गया? 3 बार उछाला गया, यानी एक सिक्के को 3 बार उछाले या 3 सिक्कों को 1 बार उछाले, बात बराबर है। 2 सिक्कों को मतलब एक सिक्के पे के सिक्के को जो 2 परिणाम है जिसके हेड और टेल उसको 3 बार उछाला गया। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, कुल 8 परिणाम होंगे। अब ये 8 परिणाम कैसे कैसे होंगे देखिए। पहले वाले में हेड आएगा, दूसरे वाले में हेड, तीसरे वाले में हेड। पहले वाले में हेड आए, दूसरे वाले में हेड, तीसरे वाले में शायद टेल आ जाए। पहले वाले में हेड आए, दूसरे वाले में टेल, और तीसरे वाले में शायद हेड आ जाए। इस तरह से पहले चौथे वाले में हेड आ जाए। मतलब अगर हम देखें तो पहले हम तीनों सिक्के को उछालेंगे तो या तो तीनों में हेड आए, या तो 2 में हेड आए, 1 में टेल आए, या 2 इधर अगल बगल के दोनों में हेड आ जाए, तीसरे वाले में टेल आए, या फिर 1 में हेड आए, दोनों में टेल आए, या फिर 1 में टेल आए, दोनों में हेड आए, या तो बगल बगल के में 2 में टेल आ जाए, 1 में हेड आ जाए, 2 में टेल, 1 में हेड, या फिर तीनों में टेल आ जाए। इस तरह का क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से डीप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। तो हम देखेंगे कुल परिणाम 8 हो सकते हैं। इन 8 परिणाम में ही कुछ ना कुछ आएगा। आप 3 सिक्का उछालेंगे, इन 8 परिणाम में ही आएगा कुछ, और तीसरा चौथा पांचवा नहीं हो सकता। तो कुल टोटल परिणाम हमारे कितने हैं? 8 हैं। तो कुल संभव परिणाम यानी NS नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया हमारे? 8। और क्या बोल रहा है? हनीफ के खेल हार जाने की प्रक्रिया। हनीफ के खेल हार जाने का, क्यों हारेगा वो? अगर तीनों बार 3 पट या 3 चित प्राप्त हो जाता है, यानी क्या बोल रहा है इसको? 3 चित या 3 पट, यानी ये इस बार में हार जाएगा, जीत जाएगा। 3 हेड आ गया तब वो जीत जाएगा, या 3 टेल आ गया तब भी वो जीत जाएगा। मतलब 2 बार वो जीत सकता है। हार कितनी बार सकता है? 1 2 3 4 5 6 बार हार सकता है। यानी हारेगा कितनी बार? 6 बार। एनी क्या? 6। नंबर ऑफ इवेंट कितना? 6 बार। 6 बार वो हार जाएगा। तो हनीफ के खेल हार जाने की प्रक्रिया हमें ज्ञात करनी है। एनी बाय NS। एनी कितना है हमारा? 6। NS कितना है? 4। 3 2 3 6 2 चौके 8, 3/4, यानी 4 बार में से 3 बार वो हारेगा, एक ही बार वो जीत सकता है।